अकाल मौत ओ मरे जो काम करे चंडाल का। अकाल मौत ओ मरे जो काम करे चंडाल का। साक्षात काल क्या करे जो भक्त है महाकाल का। जो भक्त है महाकाल का। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके मेरी कथा को पूरा सुने, रहस्य जाने। आधा अधूरी कथा न सुने। आधा अधूरी कथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है। पूरी कथा सुनने से पूरी ज्ञान मिलता है। कथा को जब भी सुने, पूरी ज्ञान प्राप्त करें। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है। एक गांव में विधवा औरत अपनी बेटी के साथ रहती। उस औरत के नाम रीतू थी। रीतू बहुत गरीब दुखियारी थी। दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना घर का गुजारा करती थी। वो महादेव की परम भक्त भी थी। सब दिन मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती। वो पूजा पाठ में बहुत लीन रहती थी। सावन की महीना चल रही थी। रीतू रोज सवेरे नहा धोवाकर शिव जी के मंदिर में जाकर जल अर्पित करती थी, भांग धतूरा चढ़ाती थी। रीतू बहुत धार्मिक विचार की थी, स्वभाव की बहुत अच्छी थी। एक दिन रीतू झाड़ू पोछा करने गई तो मालकिन ने घर से निकाल दी। कहने लगी, तुम चले जाओ, आज के बाद काम पर नहीं आना। रीतू कहने लगी, क्यों मालकिन, क्यों मुझे निकाल रही हो? मुझे काम पर रख लो, मैं कहाँ जाऊंगी? मालकिन कहने लगी, मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगी, नहीं जाओगी। तुम आज से काम पे नहीं आओगी तो नहीं आओगी, चले जाओ यहाँ से। बेचारे रीतू रोते रोते अपने घर आ गई। उसकी बेटी 10 बरस की थी। बेटी का नाम पूनम थी। बेटी कहती, माँ आप उदास क्यों हैं? आंखों में आंसू क्यों हैं माँ? माँ कहती, बेटी जहाँ काम करने जाती थी वो मालकिन मुझे काम से निकाल दी। तभी वो बेटी कहती, माँ आप चिंता मत करो, भोलेनाथ कोई ना कोई राह दिखाएंगे। आप तो माँ भोलेनाथ को बहुत पूजा पाठ करती हो, परम भक्त हो, भोलेनाथ जरूर कोई राह दिखाएंगे। रीतू बहुत उदास होकर बैठी थी। तभी दरवाजे पर एक साधु आया। साधु कहने लगा, कोई घर में है तो मुझे पानी पिला दो, बहुत तेज प्यास लगी है। रीतू अपने घर से पानी ले जाकर उस साधु बाबा को पिलाई। साधु बाबा कहने लगे, बेटी तुम इतना उदास क्यों है? रीतू कहती, बाबा मैं दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, उसी से घर का खर्चा चलाती। मालकिन मुझे काम से निकाल दी, मैं कहाँ जाऊँ, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। साधु बाबा कहने लगे, बेटी तुम इतना चिंतित क्यों है? इतना चिंता मत करो। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरी दरवाजा खुल जाती है बेटी। एक काम करो, सावन की महीना चल रही है। सावन की महीना में भांग धतूरा बहुत बिकती है। क्यों नहीं ले जाकर शिव जी के मंदिर में भांग धतूरा बेचती, बहुत बिकेगी। इतना बात कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। अपनी मन में सोचने लगे, साधु बाबा तो सही बताएं, सावन की महीना चल रही है, भांग धतूरा अवश्य बिकेगी। रीतू अगले दिन नहा धोवाकर शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर ली। आकर भांग धतूरा ले जाकर मंदिर में बेचने लगी। सुबह से शाम हो गया, आवाज़ लगाते रही, भांग ले लो, धतूरा ले लो। एक भी भांग धतूरा फूल नहीं बिका। बेचारे उदास होकर अपने घर आ गए। फिर अगले दिन नहा धोवाकर
शिव जी के मंदिर में पूजा पाठ करके आई और भांग धतूरा बेचने चले गई। उस दिन भी भांग धतूरा नहीं बिका। रितु बहुत उदास थी। मेरी भांग धतूरा भी नहीं बिक रही है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर अगले दिन नहा धोआ कर पूजा पाठ करके फिर मंदिर में भांग धतूरा बेचने चले जाती। तभी एक मारुति वाला आता, कहता, ये भांग धतूरा फूल सारे मेरे गाड़ी में रख दो। अब पैसा कितना हुआ, ये लो पैसे। रितु कहती, मालिक 100 रुपया दे दीजिए। 100 रुपया लेकर अपने घर आ गई और भोलेनाथ को धन्यवाद दे रही थी। हे भोलेनाथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बेचारी उस 100 रुपया से घर का राशन ले आई। घर का राशन भी बेचारी को ख़त्म हो गया था और खुशी खुशी माँ बेटी खाना बनाई और खाई। फिर अगले दिन नहा धोआ कर पूजा पाठ करने मंदिर में चले गई। फिर आकर शिव जी के मंदिर में जाकर भांग धतूरा बेचने लगी। उस दिन भी देखते देखते भांग धतूरा बिक गया। अब रितु बहुत खुश रहती और भोलेनाथ को धन्यवाद देती और कहती, भोलेनाथ, मैं तो इतना सालों से सुनती थी कि आपके दरबार में देर है अंधेर नहीं है। आज मैं आँख से देख ली, सच में आपके दरबार में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। आप अपने भक्तों को परीक्षा लेते हैं। हे भोलेनाथ, आप ही के दया कृपा से आज मेरी भांग धतूरा बिक रही है। पूरी सावन की महीना भांग धतूरा ले जाते रहे, उसकी बिकती रही। धीरे धीरे रितु के जीवन में भी सुख आ गया। अंधेरा का बादल हट गया। अब उसके जीवन में उजाला छा गया। पूरी सावन की महीना मंदिर जाते रही, भगवान शिव के चरणों में जल भांग धतूरा चढ़ाते रही, नियम से पूजा पाठ करते रही। धीरे धीरे रितु भी पैसे वाली हो गई। अगल बगल ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए कि रितु कैसे अमीर होते जा रही है। ये कैसे हो सकता है। एक रोटी के लिए तड़प रही थी, दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। गांव वाले भी रितु से पूछने लगे, तुम कैसे अमीर होते जा रही हो, तुम किसी के घर में चोरी तो नहीं करती। तभी रितु कहती, भगवान के लिए आप लोग ऐसे मत बोलिए, मुझ पर भगवान ने दया किए, दया बरसाएं, अपना कृपा बरसाएं। मैं भांग धतूरा मंदिर में बेचती हूँ, सावन की महीना चल रहा है, उसी भांग धतूरा से मैं आज इतना अमीर हुई हूँ और मेरे भोलेनाथ भी मुझ पर दया किए हैं। तभी गांव वाला कहने लगे, ये कैसे हो सकता है। इतना बरसों से हम इतना पूजा पाठ करते चले आए, इतना दूध चढ़ाते आए, पूरी सावन की सोमवारी का व्रत करते रह गए, बोल बम जाते रह गए, आज तक भगवान हम पर कृपा आशीर्वाद नहीं बनाए, इन पर कैसे बना दिए, कैसे अमीर हो गई। तभी वहाँ पर वही साधु बाबा आए। रितु के घर में जो साधु बाबा पानी पिए थे, वही साधु बाबा आए और बोले, देखो गांव वाले, तू लोग पूजा पाठ करता था, मैं मानता हूँ, सावन का सोमवारी का व्रत भी रखता था, बोल बम भी जाया करता था, बाकी तू लोग जो भी पूजा पाठ करता था स्वार्थ से करता था, स्वार्थ लेकर अपने मन में जाता था। ये जो पूजा पाठ करती थी, इसके मन में कोई स्वार्थ नहीं रहता था, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के पूजा पाठ करती थी। इसीलिए भोलेनाथ इन पर दया कृपा बरसाएं। और तुम लोग जो है अपने मन में स्वार्थ लेकर जाते थे कि मेरा ये हो जाएगा तो ये करूँगा, मेरा ये हो जाएगा तो वो करूँगा। इसीलिए भोलेनाथ तुम पर दया नहीं किए, तुम लोगों पर दया नहीं किए। भगवान तो उन्हीं पर दया करते हैं, दो सच्चे भाव प्रेम का हो,
सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे निष्ठा से उनके दरबार में जाते हैं, बिना स्वार्थ का, बिना लालच के जाते हैं, उन्हीं पर भगवान दया बरसाते हैं, अपना कृपा बरसाते हैं। तो ऋतु भी बहुत अच्छी महादेव की भक्त थी। सच्चे हृदय भाव से भगवान शिव के चरणों में जल अर्पित करते रही, पूरी सावन मंदिर जाते रहे। अब महादेव इनके जीवन में उजाला ला दिए, दुख सुख से बदल दिए। इसका घर भी अनधन से भर गया। साधु के बात इतना सुनकर गांव वाले साधु से कहने लगे, सच में साधु बाबा, मैं स्वार्थ था, स्वार्थ से ही बोलबम जाता था, स्वार्थ से ही मंदिर जाता था। और ऋतु को भी धन्यवाद दे रहे थे गांव वाले, तुम धन्य हो ऋतु, तुम धन्य हो। भांग धतूरा बेचकर तुम इतनी अमीर हो गई, अपने भगवान को पाली, अपने पूजा पाठ से भगवान को सींच ली। हम लोग इतना तीर्थ धाम किए, यात्रा किए, 16 सोमवारी के व्रत रखते थे, आज तक भगवान को पाया नहीं। तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम पूजा पाठ भक्ति लायक हो। गांव वाले भी सोचने लगे, आज के बाद हम भी कोई पूजा पाठ करेंगे बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, भगवान के दरबार में भी जाएंगे बिना लालच के, बिना स्वार्थ के। अब गांव वाला भी जब भी सावन की महीना आता दरबार में जाते थे, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के भगवान के दरबार में जाते थे। बोल बम भी जाते थे तो बिना स्वार्थ के जाते थे। गांव वाले सब भी भगवान को सच्चे भाव हृदय से पूजा पाठ करने लगे। और ऋतु के जीवन में परिवर्तन आ गया, दुख सुख में बदल गया, उसका भी घर अनधन से भर गया। माँ बेटी बहुत खुशी खुशी रहने लगी। माँ बेटी एक भोलेनाथ के मंदिर अपने घरों में छोटा से बनवाई और अपने छोटा सा मंदिर में सब दिन पूजा पाठ करती थी, कीर्तन भजन करती थी, जय जय भोलेनाथ का जयकारा लगाते रहती थी और खुशी खुशी अपन जीवन माँ बेटी बिताने लगी। तो देखिए मेरे महादेव ऐसे हैं, भोलेनाथ के चरणों में जाए, दरबार में जाए, तीर्थ यात्रा करे तो सच्चे भाव प्रेम से जाए, अपने मन में कोई स्वार्थ लेकर ना जाए, कोई लालच लेकर ना जाए, बिना स्वार्थ के जाए। जब हम और आप बिना स्वार्थ के जाते हैं तो मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ हर एक मनोकामना पूरा करते हैं, दुख सुख में बदल देते हैं। वो तो पल पल दया बरसाते हैं, वो तो दया के सागर है, करुणा के सागर है। मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव गुरु कुछ नहीं मांगते हैं, केवल प्रेम मांगते हैं, श्रद्धा मांगते हैं, भाव मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। आप और हम जब भी जाएं, भगवान के चरणों में जाए, मंदिर में जाए, तीर्थ यात्रा करने जाए, सत्संग में जाए, कीर्तन में जाए, चर्चा में जाए तो बिना स्वार्थ के जाए, बिना लालच के जाए, प्रेम भाव निर्मल मन पवित्र होकर जाए और भगवान का गुणगान करे, कीर्तन भजन करे तो मेरे महादेव तो दया के सागर है, पल भर में झोलिया भर देते हैं। भोले भंडारी हैं, देने में दानी है, देवों के देव महादेव हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव, मेरे गुरु भाव से पार लगा देंगे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे, अपना मन में उतारे, गुरु के चरणों में लगे रहे और जगे रहे। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।